द कैबिनेट डेलीगेशन मीट्स मिस्टर जिन्ना और वो कहते हैं मिस्टर जिन्ना अनलेस यू कैन शो अस दैट द पाकिस्तान यू वांट यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ये डिफेंसिबल है militarily, you leave us with no choice but to leave India united. I think Jinnah then realized that this is an ultimatum. Either you accept the plan we are making or you leave us no choice but to leave India united means India to the Indian National Congress. अच्छा उसके बाद सो ये है अल्टीमेटम सर्व्ड. उसके बाद जितनी भी स्पीचेज हैं जिन्ना साहब की until the 6th of June कैबिनेट मिशन डिक्लेयर होती है 16th मई को. और भाई साहब आ जाएं तो मैं बताऊं कि जिन्ना ऑल्सो रिजेक्टेड इट क्योंकि उसने पाकिस्तान नहीं था माना और कांग्रेस दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था. सो इनिशियली बोथ हैव रिजेक्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान क्योंकि पाकिस्तान वाज नॉट देयर एंड इंडिया वांटेड एन इफेक्टिव सेंटर विद द राइट टू हैव वो क्या कहते हैं जो प्रोग्रेसिव बात है नेहरू के इर्द गिर्द सोशलिस्ट आइडिया जो भी उनका था कि हम मिल के ये राइट्स लोगों को देंगे वो सारा उसमें क्वेश्चन हो जाता है. और हर एक ऐसी स्टेट जो हर 10 साल बाद डिसॉल्व हो सकती है वो कौन सी स्टेट है जो बनने के साथ ही अपनी मौत का वारंट भी साइन कर दे. यार इट्स अ नॉनसेंसिकल थिंग टू स्टार्ट टेकिंग दैट सीरियसली. दिस वाज अ ब्रिटिश अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू इंडिया. तो अच्छा अब होता क्या है कि 5 जून को लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट है कि अंडर नो सर्कमस्टांस आर वी गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन पाकिस्तान. तो कैबिनेट मिशन प्लान इज 16 मई और उसके बाद कांग्रेस भी रिजेक्ट कर रही है और मुस्लिम लीग भी रिजेक्ट कर रही है. ठीक है 6 को ये मिले हैं इन कैमरा कहते हैं सीक्रेटली मतलब हम सीक्रेटली मिल रहे हैं आज. हाँ जी. और वी आर द काउंसिल मुस्लिम लीग. वहाँ पे आप जिन्ना साहब की स्पीच सुन लें. वो ये है कि देखें पाकिस्तान इज स्टिल आवर गोल बट वी विल नॉट गेट इट टुमारो. वी विल गेट इट वाइल बीइंग देयर एंड यूजिंग ऑल अपॉर्चुनिटीज क्योंकि फाइनल गोल हमारा पाकिस्तान ही है. और 10 ईयर्स के बाद देखें राइट टू वो क्या कहते हैं लीव दिस यूनियन भी है और वी मेक एवरी एफर्ट टू गेट पाकिस्तान एज क्विकली एज पॉसिबल. वो भी आप पढ़ लें उनके अंदर. तो 6 को उन्होंने जब ये एक्सेप्ट किया तो 25 को फिर ये वेट करते रहे कि कांग्रेस का फाइनल डिसीजन क्या है. जब उन्होंने रिजेक्ट किया है सुबह के वक्त तो शाम को मुस्लिम लीग ने इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड. मैं इसलिए ले आया हूँ क्योंकि मेरे बाद पता नहीं ये चीज़ें गेट लॉस्ट और व्हाटएवर. आई हैव डन एवरीथिंग फॉर यू टू डिफेंड द ट्रूथ. जो भी पब्लिक में है ना वो सारी चीज़ें वहाँ हैं. अब ये क्या ऑफर नहीं है कि यार आप पाकिस्तान ले लें. लेकिन जहाँ पे देखें ना पंजाब के 29 डिस्ट्रिक्ट थे 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैड द हिंदू सिख मेजॉरिटी 17 हैड द मुस्लिम मेजॉरिटी. लेकिन हर जगह पे उधर मुसलमान थे इधर हिंदू थे. ये नहीं थे कि ऐसी मेजॉरिटीज़ हैं. तो दोनों तरफ ये मिक्स्ड भी पॉपुलेशन थी. तो जब ये लाहौर रेजोल्यूशन आया था तो उसके एक हफ्ते बाद सिखों के जो लीडर थे सुंदर सिंह मजीठिया उन्होंने कहा था कि अगर ये जो मुस्लिम लीग है हिंदुस्तान को अपना घर नहीं समझती और वो एक मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं तो हम ऐसी स्टेट में कभी रहने के लिए तैयार नहीं होंगे. तो सिखों ने तभी डिमांड पार्टीशन की कर दी थी और कांग्रेस ने आखिर तक कहा कि इंडिया को यूनाइटेड रखना चाहिए. 8 मार्च 1947 को फाइनली कांग्रेस हाई कमांड ने कहा कि जो सिखों की डिमांड है ना पार्टीशन ऑफ पंजाब उसको हम मानते हैं और सपोर्ट करते हैं ताकि अगर इंडिया पार्टीशन हो रहा है तो फिर अब पंजाब भी हो और बंगाल भी हो. इस तरह ये सारी लॉजिक बनी है. और लॉर्ड वेवल जिन्होंने फैसिलिटेट किया था महात्मा गांधी तो जेल में थे ना आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट. उन्होंने भेजा था कि आप जिन्ना साहब से कोई बात कर ले ताकि ये कोई फार्मूला आप लोगों का निकल आए. तो एंड ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट जिन्ना ओवर प्लेड हिज हैंड. अच्छी भली ऑफर थी. आखिर में हुआ तो वही ना पंजाब भी डिवाइड हुआ और बंगाल भी हुआ लेकिन मिलियन पीपल वर किल्ड मिलियंस वर अपरूटेड. ये पीसफुली भी हो सकता था. प्लेबिसाइड होता जो उनके इलाके हैं उनको मिल जाते और जो हमें पंजाब के मिल जाते. मतलब अगर पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट ही बननी थी. सो जिन्ना क्रिएटेड द कंडीशंस व्हिच फाइनली लेड टू दिस हॉलोकॉस्ट ऑफ 1947.
ये है इसकी सारी बैकग्राउंड। और ये जो है ना कैबिनेट मिशन प्लान, इट्स द लास्ट ब्रिटिश ट्रिक टू होल्ड ऑन टू इंडिया बाय क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क जो चल ही नहीं सकता यार। सेंटर के पास पावर ही कोई नहीं है। वो प्रोविंस कहते हैं जी हम नहीं देते इसके लिए, एजुकेशन के लिए हम नहीं देते आपको पैसे, इस तो वो तो कभी यूनियन चल ही नहीं सकती। सो दिस वाज एन अटेम्प्ट टू प्रमोट द ब्रिटिश इंटरेस्ट। ब्रिटिश इंटरेस्ट ये था कि हमको जाना तो पड़ रहा है, मगर हम इस तरीके से जाएं कि इस इलाके, पूरे इलाके को काबू में रख सकें। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस में अभी भी रेजिस्टेंस है और वो इंटरनेशनल अफेयर्स में अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं और कुछ सोवियत इन्फ्लुएंस भी है, तो लेट्स मेक पाकिस्तान, क्योंकि जिन्ना साहब इज़ मोर देन विलिंग टू जॉइन द कॉमनवेल्थ। और 46 ऑनवर्ड्स इन्होंने लॉबिंग की है अमेरिकन की कि आप पाकिस्तान बनने दें। हम एज अ मुस्लिम स्टेट फ्रंट लाइन स्टेट होंगी आपकी सोवियत यूनियन को रोकने के लिए, और ना सिर्फ साउथ एशिया में आपकी खिदमत करेंगे बल्कि मिडल ईस्ट में, क्योंकि हम मुसलमान हैं और आपके ऑयल इंटरेस्ट है तो वहाँ पे भी हमारी फोर्सेस आपको सपोर्ट करेंगी। सो इट्स द ऑफर फ्रॉम पाकिस्तान टू द अमेरिकन्स। अमेरिकन्स ने 51 में जाके इनकी बात मानी है जब कोरियन वॉर शुरू हुई है, और नेहरू ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि आई एम नॉट गोइंग टू सेंड ट्रूप्स और ये और वो। तो तब इधर से, और वेरी इंटरेस्टिंग, वो क्या कहते हैं, लियाकत अली खान वॉज इन द यूएस। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमसे एड इतनी मांग रहे हैं तो अपनी ट्रूप्स क्यों नहीं भेजते। उसने इसलिए मैं नहीं ट्रूप्स भेज रहा कि या आप आके पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसको ले लें हमारे से, तो तब मैं अपनी ट्रूप्स भेजता हूँ। तो अगर आप नहीं आते अपनी फ़ौजों के साथ पाकिस्तान को बचाने के लिए, तो मैं कैसे अपनी ट्रूप्स दे दूँ। तो ये सारी पॉलिसी है। इसकी बैकग्राउंड में कैबिनेट मिशन प्लान वाज द लास्ट, वो क्या कहते हैं, ट्रिक अप द स्लीव ऑफ द ब्रिटिश, जिसको कांग्रेस ने इफेक्टिवली डील किया और आखिर में फिर वो पार्टीशन मान गए। ऐसे थैंक यू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीस टीवी। इस चैनल को आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। मज़ीद मालूमाती वीडियोस, तबसे, तज्ज़िये, डॉक्यूमेंट्रीज़ और बहुत इंफॉर्मेटिव हर तरह की दिलचस्प चीज़ें, वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जैसी ही आपको न्यू मालूमाती वीडियो अपलोड होगी वो आपको इस पर बेल आइकन के थ्रू यूट्यूब चैनल पर नज़र आ जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग पाकिस्तान पीस टीवी।